हेलो हेलो हेलो, स्टील के साथी या तो बाहर चले जाएं या बैठ जाएं, नहीं हो पाएगा ये। और इधर से हट जाएं, इधर से हट जाएं, इधर से हट जाएं, स्टील के साथी हट जाएं। आप स्टील के साथी बैठ जाएं। हो गया, हो गया। हेलो भाई कब जाएगा यार? प्लीज आप अपने उसको मत कीजिए आगे पीछे, मैं कर दूंगा सबके। भाई तुम जाओ, मार जाएगा चुपचाप बैठ। अरे यार प्लीज आप में से कोई हो ये नहीं, प्लीज आप पीछे हो जाइए। हो गया सबको प्लीज सर प्लीज कीप इट डाउन। आज जो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आए हैं, ये नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। अभी तक हमारे देश की राजनीति बीजेपी, कांग्रेस और कुछ चंद पार्टियों की धर्म, जात, भ्रष्टाचार, अपराध, धनबल, बाहुबल, इस राजनीति की गुलाम बन गई थी हमारे देश का जनतंत्र और हमारे देश की राजनीति। लोगों का हमारे देश में जीना मुश्किल हो गया था भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से। लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, तो लोगों ने तय किया कि अब लोग सीधे चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली विधानसभा में सीधे इस देश के आम लोगों ने चुनाव लड़ा है। ये चुनाव पहली बार सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर लड़ा गया है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था, एक तरफ ईमानदार राजनीति थी और दूसरी तरफ इन लोगों की भ्रष्ट राजनीति थी। अभी तक जब भी हम राजनीति की बात करते थे तो उसका मतलब होता था गुंडागर्दी, अपराध, भ्रष्टाचार, गलत चीजें। पहली बार जनता ने ईमानदारी से राजनीति करने की कोशिश की और आज जो नतीजे आए हैं वो नतीजे ये दिखाते हैं कि जनता बीजेपी, कांग्रेस और इन पार्टियों की भ्रष्ट राजनीति से तंग आ चुकी है। और अगर ये पार्टियां नहीं बदली तो जनता इन पार्टियों को बदल देगी और जनता इन पार्टियों को उखाड़ के फेंक देगी। हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग आम लोग हैं इस देश के। हम बहुत सामान्य लोग हैं। आप ये देखिए कि किन लोगों ने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया है। राखी बिरला एक छोटी सी लड़की है, एक सामान्य सी पत्रकार थी, उसने राजकुमार चौहान जैसे बड़े दिग्गज को हराया है। अखिलेश त्रिपाठी एक सामान्य से लड़का सिविल सर्विसेज देने के लिए दिल्ली आया था और उसने मॉडल टाउन में इतने बड़े दिग्गज को हराया है। कमांडो सुरेंद्र जो देश के लिए पहले सीमाओं पे लड़ा था, उसने कैंट से इतने बड़े दिग्गज को हराया है। अशोक चौहान अंबेडकर नगर से 40 साल से जीतते आ रहे चौधरी प्रेम सिंह को उन्होंने हराया है। ये कौन लोग हैं? कौन है राखी बिरला? कौन है अशोक सिंह? कौन है अखिलेश मणि त्रिपाठी? ये सारे इस देश के आम लोग हैं। और जिस दिन इस देश की आम जनता खड़ी हो जाती है उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। धर्मेंद्र कोहली, संतोष कोहली का भाई, संतोष कोहली की हत्या कर दी इस पूरी जंग के अंदर, लेकिन जनता ने इसका बदला लिया। आज संतोष कोहली का भाई इतने बड़े मार्जिन से जीता है और उसने 20 साल पुराने विधायक ढिंगान जी को हराया है आज के चुनाव में। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत नहीं है, ये इस देश के लोगों की जीत है। और इस देश के लोग ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर ये बीजेपी और कांग्रेस और ये पार्टी वाले नहीं सुधरे तो ये जनता इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी और इन लोगों को अब सुधरना पड़ेगा। जनता खड़ी हो गई है। इन चुनावों के अंदर कई सारी चीजें की गई जो पहली बार हुई। ईमानदार राजनीति की शुरुआत की गई।
पहली बार एक ऐसी पार्टी आई जिसने अपने चंदे का एक एक पैसे का हिसाब अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला, जिसने एस्टीमेट लगाया कि हमें 20 करोड़ रुपया चाहिए केवल, और 20 करोड़ रुपए इकट्ठे होते ही चंदा लेना बंद कर दिया। आज तक भारत तो क्या दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी ने चुनाव के पहले चंदा लेना बंद कर दिया हो। चुनाव के 4 दिन पहले एक कैंडिडेट के ऊपर इल्जाम लगने पर हमने उस कैंडिडेट की टिकट कैंसिल कर दी। कई मायनों में एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है दोस्तों। पहली बार यह साबित हो गया कि इस देश में लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और ईमानदार और देशभक्त लोग भी चुनावी राजनीति में आ सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। 2 शब्द मैं अपने उन साथियों के लिए भी कहना चाहूंगा जो लोग आज चुन के आए हैं। अभी तक हम लोग विरोध किया करते थे दोस्तों। जनतंत्र जनता का शासन होता है, जनतंत्र सेवा का नाम है। अब जो लोग चुन के आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी पूरे तन मन धन पूरी तन्मयता के साथ अपनी अपनी विधानसभा की जनता की वैसी सेवा करें जिस किस्म की सेवा की हम दूसरों से उम्मीद किया करते थे। मैं हर्षवर्धन साहब को और बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। उन लोगों को जो इतनी सीटें मिली हैं। हमारा कोई शीला दीक्षित जी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। ये लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, ये लड़ाई प्रिंसिपल्स की लड़ाई है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं। तो मैं उन सभी वॉलंटियर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरे देश भर से, दुनिया भर से, जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं। अभी तक चुनावी राजनीति पेड वर्कर्स के उस पर लड़ी जाती थी, लोगों को हायर किया जाता था। पहली बार इस चुनाव को जनता ने लड़ा है, वॉलंटियर्स ने लड़ा है। कौन है ये वॉलंटियर्स? ये वॉलंटियर्स इस देश की जनता है। इस देश की जनता ने इस चुनाव को लड़ने का बीड़ा अपने सर पे उठाया था। कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए हुए हैं, कई लोग नौकरियों से छुट्टियां लेके आए हुए हैं, कई लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। ये सारे आम लोग हैं, इनमें एक भी पेड कार्यकर्ता नहीं है। ये सारे लोग भ्रष्टाचार और महंगाई से तंग आ चुके थे। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और उनके परिवारों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस दौरान काफी मुश्किलों का सामना किया। और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज इस ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है, जो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश के अंदर फैलेगी और पूरे देश से भ्रष्टाचार और महंगाई को दूर करेगी। अगर इस पूरी यात्रा में मुझसे या मेरे साथियों से कहीं कोई गलती हुई हो या हमने किसी को पीड़ा पहुंचाई हो जाने अनजाने में, तो मैं उन सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। बीजेपी विपक्ष होती थी और आप उनके सवाल खड़े करते थे, आप मुख्य विपक्षी हैं, क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? किस तरह का रोडमैप होगा आपका मुख्य विपक्षी दल आप होंगे? हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। सर, कांग्रेस बिना शर्त समर्थन देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? हम किसी से समर्थन ना लेंगे।